हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। सो गाइज, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ ए गिवन पीरियड। सो जो सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ इनपुट्स जो होता है वो भी सप्लाई का ही फैक्टर होता है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स है वो भी सप्लाई के ही फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं हम। टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है वो भी सप्लाई के ही फैक्टर्स में आता है, राइट। गोल ऑफ फर्म, ठीक है, ये भी सप्लाई का ही फैक्टर है। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, ये भी हम सप्लाई के ही फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं। प्राइस से रिलेटेड गुड्स, ठीक है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ते हैं, वो भी हम सप्लाई के ही फैक्टर्स में ही कंसीडर करते हैं। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सप्लाई के फैक्टर होते हैं, क्योंकि सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर जो गुड्स को सप्लाई करता है तो उस बेस पे बनते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए दे रखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात आती है तो ये कहाँ जाएगा, कंज्यूमर पे, ठीक है। और जब कंज्यूमर की बात आती है तो कहाँ जाता है, डिमांड पे। तो हम बोल सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो डिमांड का फैक्टर है, ना कि सप्लाई का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये प्रमोटेड होता है, किससे द्वारा प्रमोट किया जाता है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क या ब्रांड, ठीक है। ठीक है, सपोज डेट की कैटेगरी एक ही है प्रोडक्ट की, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो होता है हमारा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। लाइक हम टूथपेस्ट लेते हैं, बट जब हम मार्केट में जाते हैं तो उसकी अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कि कॉलगेट हो गया, ठीक है, क्लोजअप हो गया, पतंजलि का टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, पेप्सोडेंट हो गया। बट कैटेगरी मतलब काम तो वही है कि टूथपेस्ट है, बट ब्रांड्स अलग है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है। ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अगर हम इसकी एडवर्टाइज, सपोज दैट कि हमने क्लोजअप की एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी करी, हमने बहुत अच्छा पैसा खर्च किया इसकी एडवर्टाइजिंग पे, तो क्या होगा, अच्छी, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कंज्यूमर का मतलब अच्छा ही भला ही होना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज दैट ये प्रोडक्ट खराब निकला तो यानी कि फेक एडवर्टाइजिंग हुई, तो क्या हुआ, कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसमें हायर डिग्री इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हायर डिग्री इलास्टिसिटी होती है। रीजन कि जितनी सेलिंग कॉस्ट, जितनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है, हम जितना चाहें उसको मतलब अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को मूव कर सकते हैं, राइट। पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस, पूरा कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर, पार्शियल कंट्रोल होता है। जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है अंडर दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि टूथपेस्ट है तो क्लोजअप, कॉलगेट, पेप्सोडेंट या पतंजलि का आयुर्वेदिक कोई भी टूथपेस्ट है, तो ये क्या हो गए, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए। वर्क काम एक ही करेगा बट ब्रांड अलग अलग हो गई इसकी, ठीक है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है किसने डिफाइन किया था, चैम्बरलिन ने, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर बहुत सारे हमने देखे कि हायर इलास्टिसिटी होती है एज कंपेरेटिवली मोनोपोली, राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है ये किसके द्वारा प्रमोटेड होता है, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम, ठीक है। बट अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मोनोपोली मार्केट में। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये पाया जाता है मोनोपोली मार्केट में। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग लोगों से अलग अलग कैटेगरी के द्वारा पैसा वसूल करना, रिच से अमीर लोगों से अलग, गरीब लोगों से अलग। तो ये जो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये मोनोपोली मार्केट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फुली कंट्रोल होता है ओवर दी प्राइस पे। और इसमें जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो एज कंपेरेटिवली मोनोपोलिस्टिक के कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। और सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
Aerated drinks like Coke cause obesity. Government can help in restricting its consumption by. ठीक है, तो जो एडिटेड ड्रिंक्स लाइक कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, तो हमें देखना है कि कैसे करेगी. इम्पोजिंग हैवी टैक्स ऑन इट, या तो टैक्स उस पर लगा के अच्छा खासा, या प्रोहिबिटिंग इट्स सेल इन द स्कूल कैंटीन, या डबल इट्स प्राइस, प्राइस को डबल करके, या काउंसलिंग द स्टूडेंट थ्रू द स्कूल. तो फर्स्ट जो गवर्नमेंट का टारगेट है, अगर वो टैक्स लगाएगी ज्यादा तो वो भी हम नहीं मान सकते हैं. तो वो जो बेस्ट ऑप्शन है वो जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करेगी, वो करेगी काउंसलिंग द स्टूडेंट्स थ्रू द स्कूल्स. ठीक है, स्कूल में काउंसलिंग करके उस जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक्स हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करके कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए. तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है अगर इसके कंजम्पशन को, तो वो जो बेटर ऑप्शन है वो डी है, काउंसलिंग द स्टूडेंट्स थ्रू द स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर. कहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता है? जब सप्लाई और डिमांड क्या होता है? इक्वल होता है. तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज. वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ निकालते हैं हम? नेशनल इनकम में फर्स्ट. ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू एडिट मेथड जो होता है नेशनल इनकम का फर्स्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ता है. ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है? इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म. ठीक है, ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट एक मार्केट वैल्यू होती है. ठीक है, मार्केट वैल्यू होती है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए ईयर. ठीक है, एक साल के अंदर जो भी मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस की गई है फर्म के द्वारा, वो होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो हम यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑप्शन ए दे रखा है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक. और ऑप्शन सी ये है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ऑप्शन डी सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक में हम क्या लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पे, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट होता है रिवेन्यू कंपोनेंट, ठीक है, एंड सेकंड होता है कॉस्ट कंपोनेंट. ठीक है, तब रिवेन्यू कंपोनेंट से हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालना होता है गाइस, तो हम क्या करते हैं? यही फॉर्मूला लगाते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, चेंज इन स्टॉक में आ जाता है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. जब हमें कॉस्ट कंपोनेंट से फॉर्मूला निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है, तो हम इसमें लेते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस एनआईटी प्लस डेप्रिशिएशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि रॉ मटेरियल. तब हमें कॉस्ट कंपोनेंट से निकालना होता है. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट से जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं, तो हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, 4 फैक्टर्स होते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, प्लस डेप्रिशिएशन, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच मीन्स रॉ मटेरियल. तो इससे हम कॉस्ट कंपोनेंट से वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे निकालते हैं. जब रिवेन्यू कंपोनेंट से निकालते हैं तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन 5, और एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी इज करेंट प्राइस इज नोन एज. जीडीपी इज करेंट प्राइस नोन एज, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. एंड क्वेश्चन 7, which deficit equals excess of total revenue expenditure over total revenue receipts. So total revenue expenditure ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि total revenue expenditure माइनस total revenue हमारा रिसीप्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया ये रेवेन्यू डेफिशिएट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Another name for dirty floating rate is, dirty floating rate को हम किस नाम से और जानते हैं, मैनिस फ्लोटिंग रेट। और मैनिस फ्लोटिंग रेट क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज के रेट को रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई का इंटरवीन होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट में। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए, और ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, अगर आपको पसंद आए हुए हैं तो प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।